ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदड्ढकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन दो दो गाथाओं का अध्ययन करते हुए इस ग्रंथ को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 70 और 71। इन दोनों गाथाओं में सिद्ध भगवान ऊर्ध्व लोक में गमन करते हुए लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इससे ऊपर क्यों नहीं जा पाते या क्यों नहीं उनका गमन होता है, इसका कारण यहाँ पर गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 70 उच्चारण। धम्मा भावे परदो गमणम णत्थि आधता थ णत्थि ति आधता पुरता ति णत्थि ति तस्स आधसा पुरसा तस्स सिद्धस्स अच्छै आधच छ अच्छै अनंतकालम लोयग्ग निवासियो होऊ। धम्मा भावे परदो गमणं णत्थि तस्य सिद्धस्स अच्छै अनंतकालम लोयग्ग निवासियो हो। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। प्रश्न है कि सिद्ध भगवान ऊर्ध्व गमन करते हुए लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं, लेकिन लोक के अग्रभाग में ही क्यों रुक जाते हैं? उससे आगे अलोकाकाश है, उस अलोकाकाश में क्यों नहीं गमन करते हैं? यहाँ पर आचार्य देवसेन स्वामी समाधान कर रहे हैं। धम्मा भावे, संधि विच्छेद कर लीजिए। धम्म मा में छोटा अभावे छोटा दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। धम्म अभावे, धम्म धर्म, अभावे अभाव होने पर, धर्म का अभाव होने पर, धर्म का अभाव धर्म द्रव्य का अभाव होने पर, धर्म द्रव्य का अभाव होने पर परदो गमणम णत्थि ति तस्य सिद्धस्स उस सिद्धस्स सिद्ध का जो सिद्ध कर्मों का नाश करके बने हैं। पहले घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसके बाद 4 शेष बचे हुए अघातीय कर्मों का भी नाश करके जो सिद्ध बने हैं, तस्य सिद्धस्स उस सिद्ध का गमन उस सिद्ध का गमन परदो णत्थि परदो परे, उससे बाहर, णत्थि नहीं होता है। परदो यानी परे, लोकाकाश के बाहर, लोकाकाश के बाहर णत्थि गमनम णत्थि गमन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? धम्मा भावे, धर्म का अभाव होने पर, धर्म द्रव्य का अभाव होने पर
तस्य सिद्धस्य उस सिद्ध के गमनम गमनम गमन परदोणस्थि परे नहीं है, लोकाकाश के बाहर नहीं है। धर्म द्रव्य कहाँ तक है? जहां तक लोकाकाश है वहां तक धर्म द्रव्य है। संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है। धर्म द्रव्य जहां समाप्त होती है, अधर्म द्रव्य जहां पर समाप्त होती है, वहां से अलोकाकाश प्रारंभ हो जाता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनके बारे में आप पंचाष्टिकाय में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है, वह धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है, या ठहरे हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहायक होता है, वह अधर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं। अब सिद्ध भगवान गमन कर रहे हैं, तो जहां तक धर्म द्रव्य उपलब्ध है वहां तक तो गमन होता रहता है, लेकिन जैसे ही धर्म द्रव्य का एंड आता है, अंत आता है, वहां पर सिद्ध भगवान रुक जाते हैं, क्योंकि उससे आगे गमन का माध्यम धर्म द्रव्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है धम्मा भावे, धर्म द्रव्य का अभाव होने पर। अलोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए अलोकाकाश में कोई भी जीव या पुद्गल गमन नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, ऐसा समझना चाहिए। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान में शक्ति तो इतनी है कि अनंत काल तक गमन करते रहें तो भी गमन होता रहेगा। लेकिन गमन का जो सहायक साधन है धर्म द्रव्य, जहां तक है वहीं तक उनका गमन होगा। धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया जाता है, जैसे रेल की पटरी। रेल की पटरी, पटरी के बिना रेलगाड़ी नहीं चल सकती है। रेलगाड़ी के इंजन में ईंधन बहुत सारा भरा हुआ है, ईंधन तो फुल है, लेकिन पटरी समाप्त हो गई। अब पटरी समाप्त हो गई, इसके आगे पटरी नहीं है, तो फिर रेल नहीं चल सकती। यहाँ पर सिद्ध भगवान भी गमन करने के लिए तो करते रहें गमन होता जाएगा, लेकिन धर्म द्रव्य नहीं है आगे, इसलिए उससे आगे नहीं जा सकते हैं, उसके आगे गमन नहीं हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्ध भगवान में शक्ति ही इतनी है, सिद्ध भगवान में शक्ति ही इतनी है, इससे अधिक शक्ति उनमें नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वो सरासर गलत कहते हैं। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, अगर धर्म द्रव्य थोड़ा भी ऊपर खिसक जाए तो तुरंत सारे के सारे सिद्ध भगवान उस धर्म द्रव्य के साथ और खिसक जाएं, ऐसा भी वर्णन आता है। तो ये हम समझ सकते हैं, सिद्ध भगवान में सामर्थ्य ही इतना है ऐसा नहीं, सिद्ध भगवान में तो सामर्थ्य अनंत है, अनंत गमन करने का सामर्थ्य उनमें है, लेकिन जो साधन धर्म द्रव्य नहीं है, इस कारण से जहां तक धर्म द्रव्य वहीं तक उनका गमन होता है। धम्मा भावे, धर्म द्रव्य का अभाव होने पर उस सिद्ध का गमन पर दो परे, उससे आगे, लोकाकाश के आगे नत्थि नहीं है। नत्थि को हम अव्यय भी मान सकते हैं और चाहे तो इसका संधि विच्छेद कर दें, ण प्लस अत्थि, ण यानी नहीं, अत्थि यानी है, नहीं है। ती इस प्रकार, ती इस प्रकार, गमन नहीं है, ती इस प्रकार। अच्छई अनंत कालम, अच्छई ठहरता है, कौन ठहरता है? सिद्ध भगवान।
ठहरता है। अच्छई का यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अच्छई ठहरता है, रुकता है। कहाँ पर रुकता है? धर्म द्रव्य का अभाव जहां हो जाता है, तो धर्म द्रव्य की लास्ट लिमिट जहां है, लोक का अग्रभाग, उस अग्रभाग में अच्छई ठहरता है, रुकता है, रहता है। अच्छई का अर्थ रहता है। कब तक रहता है? अनंत कालम, अनंत काल तक। अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है, वह अनंत, अनंत काल तक, इतने समय तक कि उसका अंत ही नहीं है, इतने समय तक वहां पर अच्छई रहता है। कौन? लोयज्ञ निवासियों होऊ, लोकाग्र निवासी होऊ, होकर। सिद्ध भगवान लोकाग्र के निवासी होकर अनंत काल तक अच्छई रहता है, रहते हैं। होऊ यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अगर यहाँ पर प्रत्यय होता, के ऊपर बिंदी होती, तो यह नियमित प्रत्यय कहलाता, लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं है, केवल उ का प्रयोग है। इसके पहले भी एक बार केवल उ का प्रयोग आया था, जिसकी चर्चा हमने की थी शायद पिछली गाथा में। तो यहाँ भी और वहां भी, दोनों जगह वह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग कहलाएगा। हो, होकर। लोयज्ञ निवासियों, लोयज्ञ, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। लोय या में छोटा आ, अग्ग छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो वापस छोटा हो जाता है। लोय अग्ग, लोयज्ञ। लोय लोक, अग्ग अग्र, निवासियों निवासी, लोक के अग्र में निवास करने वाला वह सिद्ध अनंत काल तक अच्छई रहता है। लोक का निवासी होकर, होकर वह सिद्ध अनंत काल तक अच्छई रहता है। लोकाग्र का निवासी, लोकाग्र में रहने वाला, लोकाग्र में निवास करने वाला, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। बड़ा सरल है। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। कब तक के लिए विराजमान रहेंगे? अनंत काल तक वहां ही विराजमान रहेंगे। इसके अलावा उनका गमन इससे ऊपर क्यों नहीं होता? सामर्थ्य तो उनमें है, अनंत शक्ति, अनंत बल है, अनंत वीर्य है, लेकिन धर्म द्रव्य का अभाव हो जाने के कारण उससे ऊपर गमन नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर कारण आचार्यों ने दिया है। गाथा बड़ी सरल है। मैं अन्वय कर रहा हूं, आपकी नजर, आपका दिमाग हिंदी अर्थ पर चलना चाहिए। धम्मा भावे तस् सिद्धस्य गमनम परदो नत्थि ति, लोयज्ञ निवासियों हो अनंत कालम अच्छई। मैं हिंदी अर्थ करूंगा, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। धर्म द्रव्य का अभाव होने पर उस सिद्ध का गमन परे, आगे, लोकाकाश से आगे नहीं होता है। इस प्रकार से लोकाग्र निवासी होकर वह सिद्ध अनंत काल रहता है। विभक्तियां देख लीजिए। धम्मा भावे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। परदो यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। परे उससे आगे। गमनम अनंत कालम, गमनम और अनंत काल ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है।
नत्थी, इसको हम अव्यय भी कह सकते हैं। और अगर अत्थी को हम अलग करते हैं तो ण ये अव्यय हो जाएगा, अत्थी ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो जाएगा। ती यह भी अव्यय है। तस् सिद्धस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अच्छई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लोयज्ञ निवासियों प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हो, होकर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से इस गाथा का अच्छे से अर्थ हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आज का प्रश्न बड़ा सरल है, ग्रंथ समाप्त होने वाला है। अगला ग्रंथ आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो आपको अपनी चॉइस लिखनी है। आप एक या दो ग्रंथ का नाम लिख सकते हैं। अभी तक हमने 4 ग्रंथों का स्वाध्याय इस YouTube चैनल के माध्यम से हो चुका है। बारसानुपेक्षा, पंचास्तिकाय, रयणसार और अभितत्वसार। इनके अलावा कौन सा प्राकृत जैनागम का ग्रंथ आप अध्ययन करना चाहते हैं। ज़्यादा बड़ा ग्रंथ, विशाल ग्रंथ मत लिखिएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे उसको भी आएंगे, बड़े ग्रंथों पर भी आएंगे, लेकिन अभी तो छोटे छोटे ग्रंथ कंप्लीट कर लेते हैं। इस दृष्टि से आप सजेशन लिख सकते हैं और जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा ग्रंथ आगे पढ़ना है, इससे हमें चॉइस करने में इजी हो जाएगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 71, उच्चारण। संते, संते वि, धम्मदव्ये, धम्मदव्ये आधामा पुरमा, आधावा पुरवा, धम्मदव्ये अहो, अहो ण गच्छेयि, गच्छेयि तः य तिरीयं, तिरीयं वा, वा ऊर्ध्वगमन सहाओ, ऊर्ध्वगमन सहाओ आधा ड ढ ऊर्ध्व, मुक्को आधा क पूरा का, मुक्को जीवो हवे, जम्हा आधा म ह, जम्हा। संते विधम्मदव्ये, संते विधम्मदव्ये अहो न गच्छेतः यतिरियं वा, अहो न गच्छेतः यतिरियं वा ऊर्ध्वगमन सहाओ, ऊर्ध्वगमन सहाओ मुक्को जीवो हवे जम्हा, मुक्को जीवो हवे जम्हा। ये गाथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये उठता है, सिद्ध भगवान लोकाग्र में ही क्यों जाकर विराजमान हो जाते हैं, इधर उधर क्यों नहीं जाते, साइड में चले जाएं, नीचे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। धर्म द्रव्य तो सभी जगह है, तो कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर ही क्यों जाते हैं, इसका उत्तर आचार्य देवसेन स्वामी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। संते विधम्मदव्ये, संते होने पर, भी होने पर भी, किसके होने पर, धम्मदव्ये धर्म द्रव्य के होने पर भी। संते भी धम्मदव्ये, धम्मदव्ये संते भी धर्म द्रव्य होने पर भी, धर्म द्रव्य के उपस्थित होने पर भी। संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य विराजमान है, उपस्थित है। धम्मदव्ये संते भी धर्म द्रव्य के होने पर भी अहो ण गच्छेयि, अहो नीचे, अहो अधः नीचे, ण नहीं, गच्छेयि जाता है। गच्छेयि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ क्रिया है गच्छ, गच्छ यानी जाना, गच्छेयि जाता है, न गच्छेयि नहीं जाता है। अहो अधः नीचे, नीचे नहीं जाता है। धर्म द्रव्य के होते हुए भी, नीचे लिखा हुआ है मुक्को जीवो, मुक्त जीव,
धर्म द्रव्य के होते हुए भी मुक्त जीव सिद्ध भगवान अहो न गच्छेयि, नीचे नहीं जाता है, नीचे नहीं जाते हैं, अधः गमन नहीं करते हैं, नीचे की ओर गमन नहीं करते हैं। तह य और तह तथा उसी प्रकार से तिर्यम वा अथवा तिर्यम तिर्यक अगल बगल तिरछे में, तिरछा भी गमन नहीं करते हैं, तिरछा भी नहीं जाते हैं, नीचे भी नहीं जाते हैं और तिर्यम वा अथवा तिरछा भी नहीं जाते हैं। जब मुक्त होते हैं तो सीधे ऊर्ध्व गमन, ऊपर की ओर गमन करते हैं, नीचे की ओर गमन नहीं करते, तिरछा गमन भी नहीं करते हैं, साइड साइड में भी नहीं जाते हैं। हम सभी तो ऊपर नीचे आजू बाजू जहाँ जगह मिलती है वहाँ आना जाना करते रहते हैं, लेकिन ऐसा सिद्ध भगवान नहीं करते। क्यों नहीं करते? उड्ढगमन सहाओ, सहाओ स्वभाव। क्या स्वभाव है? उड्ढगमन सहाओ, उड्ढ ऊर्ध्व, गमन गमन, सहाओ स्वभाव। ऊर्ध्व गमन जिसका स्वभाव है, ऐसे मुक्को जीवो हवे जम्हा। जम्हा क्योंकि, जम्हा, जम्हा का अर्थ है क्योंकि, नीचे गमन नहीं करते, तिरछा गमन नहीं करते, जम्हा क्योंकि उड्डगमन सहाओ, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऊर्ध्व गमन करना है, ऊपर की ओर गमन करना ही उनका स्वभाव है। नीचे की ओर गमन करना जीव का स्वभाव नहीं है, तिरछा गमन करना जीव का स्वभाव नहीं है, ऊपर की ओर गमन करना ही जीव का स्वभाव है। उड्ढगमन, उड्ढ ऊर्ध्व ऊपर, गमन सहावो ऊपर की ओर गमन करना ही स्वभाव है। संसारी अवस्था में जीव कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों के कारण ही हमें अधोगमन करना पड़ता है, कर्मों के कारण ही हमें तिर्यक गमन, तिरछा गमन करना पड़ता है, कर्मों के कारण ही मरकर यहाँ वहाँ जन्म लेना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन जब कर्मों का नाश कर दिया, संसारी अवस्था को छोड़कर मुक्त बन गए, मुक्त जीव सिद्ध भगवान ऊपर की ओर ही गमन करते हैं, ऊर्ध्व गमन ही करते हैं, उनका ऊर्ध्व गमन स्वभाव होता है, ऐसा समझना चाहिए। उड्ढगमन सहाओ मुक्को जीवो, मुक्को मुक्त, जीवो जीव, मुक्त हुआ जो जीव वह ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला हवे होता है। हवे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, अनियमित प्रयोग है। हवे होता है, क्या होता है? ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला होता है। इस कारण से न नीचे की ओर गमन करता है, न तिरछा गमन करता है। भले ही धर्म द्रव्य सभी ओर है, सभी पूरे लोकाकाश में विद्यमान है, फिर भी ऊर्ध्व गमन स्वभाव होने से सिद्ध भगवान ऊपर की ओर ही गमन करते हैं, नीचे की ओर या तिरछा गमन नहीं करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अन्वय देखिए, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। धम्म दब्बे संते वि अहो ण गच्छेयि यतः तिर्यं वा जम्हा मुक्को जीवो उड्ढगमन सहाओ हवे। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। धर्म द्रव्य का सद्भाव होने पर भी अधः नीचे नहीं जाता है और तथा इसी प्रकार तिरछा भी नहीं जाता है, क्योंकि
मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है। विभक्तियां देख लीजिए। संते, धम्मदव्ये, इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वि, ण, तः, य, वा, जम्हा, अहो, इन सब में, और तिर्यम, इन सब में कोई विभक्ति नहीं है, ये सब अव्यय हैं। अहो, अधः, नीचे, ये भी अव्यय है। तिर्यम, तिरछा, यह भी अव्यय है। गच्छेयी और हवे, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। गच्छेयी तो नियमित है, नियम के अनुसार है। हवे अनियमित है। उड्डगमन सहाओ, मुक्को, जीवो, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। एकदम सरल, सारी विभक्तियां, अर्थ एक एक शब्द का हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी रुचि लेकर तत्वसार का अध्ययन पूरा हो रहा है। एक एक शब्द को समझ रहे हैं, मनन चिंतन भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी जो ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे, गाथाएं पढ़ाई जाएंगी, उन पर आप सभी का विशेष ध्यान रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।